अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अज़मत अली और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडियल सोलर को। आइडियल सोलर की टीम ने पाक अरब सोसाइटी के अंदर एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे यहाँ पर कौन से पैनल इंस्टॉल किए गए हैं और उसके साथ जो इन्वर्टर है वो कौन सा लगाया गया है, इस पर आप कितना लोड चला सकते हैं और इस पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। चले चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल होने वाले पैनल्स की, जो कि जिनको के 585 के पैनल इंस्टॉल किए गए हैं और टोटल यहाँ पर 12 पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर की। यहाँ पर जगह का भी इशू था, उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर L3 के स्टैंड्स को कस्टमाइज़ करके L6 के स्टैंड में बनाकर हमने एक सीरीज़ के अंदर जो है 6 पैनल का इस्तेमाल किया है। L2 या L3 के जो स्टैंड्स होते हैं उनके साथ जो बेस प्लेट इस्तेमाल की जाती है, जो इनके स्टैंड्स के साथ आते हैं वो तकरीबन 5 से 6 इंच की होती है। पिक्चर के मुताबिक हमने जो बेस प्लेट यूज़ की है वो भी हमने कस्टमाइज़ की है। वो तकरीबन हमने 12 इंचज़ की वो प्लेट बनाई है हमने, जो कि हम लेंटर तक लेके गए हैं। वहाँ पे हमने रावल बोर्ड का इस्तेमाल किया है और उसी के साथ हमने इसकी लेग को अटैच किया है और उसकी मजबूती को और ज़्यादा डबल करने के लिए हमने यहाँ पर सीमेंट पैड बनाए, जो कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैड बने हुए हैं ताकि इसकी मजबूती और भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर इन्वर्टर हैंग किया हुआ है ग्रोवाट कंपनी का है, जो कि IP65 के अंदर आता है और ये इन्वर्टर 10 किलोवाट का है। इसके अंदर आप तकरीबन 18 से लेकर 20 पैनल्स तक इंस्टॉल करवा सकते हैं और ये 3 फेज़ के अंदर आता है और इसमें आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। और इसके साथ जो है इसकी वाईफाई डोंगल भी आपको देखने को मिलेगी। इस वाईफाई डोंगल के ज़रिए आप मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको तमाम चीज़ें जो है इसकी देखने को मिलेंगी, कितनी आपको आउटपुट जनरेशन दे रहा है, कितना आप इस पर यूजेज कर रहे हैं। जो हमने इसके साथ जो DB बॉक्स लगाया हुआ है उसके साइड में हमने एडजस्ट किया हुआ। इसी के अंदर जो हमने ब्रेकर यूज़ किया वो टॉमसन कंपनी के हैं और अक्सर औकात ये होता है कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के नीचे ही DB बॉक्स लगाया जाता है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। मगर ये बेहतर ये होता है कि आप इसके जो DB बॉक्स है उसको साइड में ही एडजस्ट करें। क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी वायर इसकी लटकी हुई नज़र नहीं आएगी। तमाम वायर्स को एक PVC पाइप के ज़रिए यहाँ से लेकर इन्वर्टर तक ले जाया गया है और यहाँ पर जो MC4 कनेक्शन का इस्तेमाल किया है उनको भी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसके साथ हमने जो जिनको के 12 पैनल इंस्टॉल किए, ये आपको मंथली कितने यूनिट जनरेट करके देगा और आप इस पर कितना लोड चला सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लोड की बात करें तो इसमें आप इजीली 2 से 3 इन्वर्टर AC भी चला सकते हैं। घर का जो नॉर्मल लोड है जिसमें आपकी फ्रिज हो गई, लाइट्स हैं, फैंस हैं, वाटर पंप हैं, तमाम चीज़ें आप इस पर ईज़िली चला सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मंथली यूनिट्स की, तकरीबन आपको 500 से लेकर 600 यूनिट तक मंथली जनरेट करके देगा। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है इसकी टोटल कॉस्ट की, जिसमें एक ऑन ग्रिड 10 किलोवाट का ग्रोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। उसी के साथ ही हमने 12 पैनल लगाए हैं जो कि जिनको के 585 के हैं बाय ऑफिशियल में, और यहाँ पर L3 का स्ट्रक्चर भी लगाया गया है। इसमें जो टोटल कॉस्ट आती है तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए इस पर टोटल कॉस्ट आती है। अगर आपके घर का भी सेम यही लोड है और यह आप ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं विद ग्रीन मीटर, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अज़मत अली को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।